हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक एक नियम के बारे में। यूनिटरी मेथड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक एक नियम मतलब कि इकाई का नियम। यूनिटरी मेथड, यूनिट का मेथड, एक मतलब एक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक और एक होता है, मतलब कि एक का पहले वैल्यू निकाल लेना। जो भी आपको दिया हुआ हो, जिस तरह का भी प्रश्न हो, पहले इकाई वैल्यू निकाल कर तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, किसी क्वेश्चन में 10 व्यक्ति दिया हुआ है और 15 व्यक्ति का हमें जो भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एक का निकाल लेंगे। 10 वस्तु हो और 15 का मूल्य निकालना हो तो हम पहले एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे। 10 काम हो और हमें 15 का या 20 का काम हो या फिर उससे कोई भी इससे ज़्यादा नंबर वाला काम हो तो हम पहले इकाई काम निकाल लेंगे। इस तरह से हम एक पर वैल्यू पुट करके एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 6 केजी चीनी का मूल्य है 216 रुपया। 9 केजी चीनी का मूल्य निकालना है। तो इसमें बहुत सारा फैक्टर है, कैसे हमें सेंटेंस को लिखना है, किस वैल्यू को सेंटेंस के आगे लिखना है, किस वैल्यू को सेंटेंस के बाद में लिखना है। और चूँकि एक एक नियम है तो इस नियम में जो भी वैल्यू निकालना हो, जैसे हमें यहाँ 9 किलो का वैल्यू निकालना है, 9 किलो चीनी का वैल्यू निकालना, तो 9 किलो चीनी का वैल्यू निकालने के पहले हम 1 किलो चीनी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हम सेंटेंस को बहुत तरह से दो तरह से इसको लिख सकते हैं। 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया, इसको एक पहला जो लिखने का तरीका है वो ये हो गया। और सेकंड जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा 216 रुपया में कितना चीनी मिलता है, 6 केजी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि हम लिखें कैसे। जो यूनिटरी मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है उसे हम लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो तरीका यही होना चाहिए कि जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, 9 किलो चीनी का मूल्य निकालना है। तो जो निकालना उसको पहले लिखेंगे और इससे संबंधित जो चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसे संबंधित दिया हुआ कि 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो हम लिखेंगे 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया है। इसे हम उलट के भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही इसको लिखेंगे ताकि जो हमें निकालना है उसका मान हम निकाल सकें। तो 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक नियम में क्या किया जाता है, इकाई का वैल्यू निकाल लिया जाता है। तो यहाँ 6 केजी का इकाई वैल्यू क्या होगा, 1 केजी होगा। अगर 6 आदमी होते तो इसका इकाई वैल्यू क्या होता, 1 आदमी होता। अगर 6 दिन होता तो इसका इकाई वैल्यू क्या होता, 1 दिन हो जाता। तो इसी तरह से क्वेश्चन चेंज करके आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो। तो 6 केजी चीनी का मूल्य है 216 रुपया, तो 1 केजी चीनी का मूल्य होगा कितना, ज़्यादा होगा या कम होगा। 6 से 1 ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो 1 किलो चीनी का दाम ऑब्वियसली कम होगा 6 किलो से। तो यहाँ पर या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। तो कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब डिवाइड करेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब वैल्यू ज़्यादा निकलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, कम निकलेगा तो डिवाइड करेंगे। तो 6 किलो से 1 किलो कम है तो 1 किलो चीनी का मूल्य भी कम होगा। तो जब कम होगा तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको किससे करेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है, मतलब कि जो सेंटेंस के लास्ट में क्या वैल्यू 216, तो 216 को हम अंश के रूप में लिखेंगे और इधर वाला को हम हर के रूप में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे 216/6। अब हमें क्या निकालना है, 1 किलो चीनी का मूल्य हमने निकाल लिया।
निकालना है 9 किलो चीनी का मूल्य, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 किलो चीनी का मूल्य बराबर जो आया 216/6, उसमें 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना बराबर हो जाएगा 216/6 गुना 9। इसे काटने के बाद कितना आता है 324 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर।